हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, यानी बीपीसीएल की। दोस्तों, प्रीवियस सेशन में अगर आप देखें तो इस स्टॉक में गिरावट आपको देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे जो कंपनी का Q3 क्वार्टर का रिजल्ट रहा है काफ़ी शानदार देखने को मिला है बीपीसीएल का। तो यहाँ पे इनके ईपीएस है भी जो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। अगर ईपीएस भी देखें तो 48 रुपये पहले था, अब 56 रुपये का ईपीएस हो चुका है। तो यहाँ ईपीएस में भी बढ़ोतरी आपको फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो भारत पेट्रोलियम का आज मैं यहाँ पे पूरी डिटेल एनालिसिस करूँगा, साथ में यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स के अबाउट भी अपडेट देंगे आपको इस वीडियो में। तो पूरी डिटेल्स जानकारी साझा करूँ दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पे वीडियो को लाइक कर लें, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। इसके साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो यहाँ पे मेरी तरफ से डिस्क्लेमर है कि मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। अब चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे बीपीसीएल की, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिक सेक्टर की गवर्नमेंट की कंपनी है जो इंगेज्ड है बिजनेस रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल और मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पे काम करती है। तो बेसिकली यहाँ पे ये इनकी जो अभी रिफाइनरी कैपेसिटी है 35.3 MMTPA एक तरह से कैपेसिटी आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें मुंबई, कोची, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग इनका कैपेसिटी है फिलहाल। अगर मैं यहाँ पे चलूँ, सबसे पहले अगर हम देखें इस कंपनी का फिलहाल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1,51,479 करोड़ का फिलहाल देखने को मिल रहा है। वहीं स्टॉक का P6 के P पे ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी लो P पे ट्रेड कर रहा है। जहां इंडस्ट्री का P 10+ है, तो वहां पे स्टॉक का P मात्र 6 पे आपको देखने को मिल रहा है। वहीं पे कंपनी का सबसे अच्छी बात यह है कि ये कंपनी डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को बहुत अच्छा देती है। 2.86% यहाँ पे डिविडेंड देती हुई नजर आती है। वहीं बुक वैल्यू की बात करें तो 217 रुपये फिलहाल इसका बुक वैल्यू देखने को मिलता है, और ये अपने बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 1.61 का आपको फिलहाल देखने को मिल रहा है। ईपीएस 56.70 का फिलहाल जनरेट करती हुई नजर आती है। प्रमोटर 53% की होल्डिंग रखे हुए नजर आते हैं। कंपनी के ऊपर कर्ज की बात करें तो 52,967 करोड़ का है। वहीं डेप्ट टू इक्विटी 0.56 का आपको फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर डेप्ट बहुत ज़्यादा तो नहीं करें, क्योंकि इनके पास रिजर्व्स काफ़ी अच्छा है। रिजर्व्स कितना है दोस्तों, तो रिजर्व्स की बात करें तो यहाँ पे 89,663 करोड़ का यहाँ पे इनके पास फिलहाल रिजर्व्स भी देखने को मिलता है। यहाँ पे जो प्रमोटर होल्डिंग उनमें से कोई भी शेयर यहाँ पे गिरवी रखा हुआ नहीं है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट के तौर पे हम कंसीडर करके चलते हैं। यहाँ पे ग्राहम नंबर जो प्राइस दिया गया आप देख सकते हैं 526 रुपये का प्राइस दिया गया है इस स्टॉक का। इसके अंदर अगर आप देखें तो FIS एंड DIS की अच्छी खासी हिस्सेदारी फिलहाल आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखें यहाँ पे इन्वेस्टर में अभी के टाइम पे अगर आप देखें तो बड़े इन्वेस्टर अभी क्या कर रहे हैं, तो बड़े इन्वेस्टर में FIS की खरीदारी चल रही है। FIS यहाँ पे कंटिन्यू स्टेक इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं DIS है जो कंटिन्यू अपना स्टेक कम करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पे जो प्रमोटर है वो अपने स्टेक को स्टेबल रखे हुए नजर आते हैं। और यहाँ पे जो पब्लिक की होल्डिंग है वो कंटिन्यू कम होता हुआ दिखाई दिया। तो पब्लिक की हिस्सेदारी यहाँ पे कम हुआ, बड़े इंस्टीट्यूशंस की हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ा है। तो कंपनी यहाँ पे Q3 क्वार्टर का रिजल्ट्स पब्लिश की है, जो भी यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इस पे भी नज़र हम डाल लेते हैं थोड़ा सा। अगर आप देखें दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट्स कंपनी का देखने को मिला, वो ये आप देख सकते हैं नंबर दिसंबर क्वार्टर का। तो यहाँ पे जो नंबर है काफ़ी शानदार आपको नंबर देखने को मिल रहा है, जो पिछले साल से दिसंबर से काफ़ी ज़्यादा आपका 3,806 करोड़ से इनका नेट प्रॉफिट बढ़ के 7,188 करोड़ का हुआ। वहीं पे अगर आप देखें मार्जिन 7% से बढ़ के 10% मार्जिन हो गया है। तो मार्जिन में बहुत अच्छा इजाफा देखने को मिला। 7,456 करोड़ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के 11,687 करोड़ का हुआ है। वहीं पे अगर हम देखें सेल्स की बात करें 1,13,166 करोड़ से सेल्स बढ़ के 1,19,029 करोड़ का यहाँ पे सेल्स हुआ है। तो यहाँ पे कंपनी का जो Q3 क्वार्टर का रिजल्ट रहा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा जंप किया है। डबल ऑलमोस्ट हो ही गया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो डबल से ज़्यादा तो नहीं करेंगे इनका नेट प्रॉफिट, लेकिन 3,806 करोड़ से सीधा
88 करोड़ का हुआ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़ा सा 90% का तो जंप है ही है। इसके साथ साथ अगर आप देखें सितंबर क्वार्टर से भी यहाँ पे इनका सेल्स भी बढ़ा है, साथ में अगर आप देखें तो मार्जिन भी इंक्रीज किया है, प्लस इनका देखें तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया। तो ये दोनों चीज़ें कंपनी का यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो इसका जब भी अगर मार्केट में जब पॉजिटिव अभी के टाइम पे तो आपको पता है कि हर एक दो दिन में ही देख रहे हैं कि मार्केट ही क्रैश हो रहा है। तो यहाँ पे बीपीसीएल के शेयर पे भी पॉजिटिव आउटलुक देखने को मिल सकता है, पॉजिटिव एक तरह से एक्टिविटीज़ देखने को मिल सकता है, अपसाइड की ओर जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखें तो कंपनी का जो सेल्स है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, और कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है तो इसका असर कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एक तरह से पिछले कभी यहाँ पे आप देखें लंबे समय में अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है इनका सेल्स। लेकिन यहाँ पे जो आपको नंबर देखने को मिल रहा है कभी कम होता है कभी ज़्यादा भी होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखें इस बार से जो मार्च 2025 में रिजल्ट इनका नेट प्रॉफिट था उससे सीधा ये देखें तो ऑलमोस्ट 90% का जंप है। यहाँ पे 24,611 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है, जो मार्च 2026 में आपको टोटल चारों क्वार्टर का रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और इनका सेल्स बढ़ा है, साथ में ईपीएस भी बढ़ा है। अगर आप देखें तो ईपीएस में भी 30 रुपये 74 पैसा से सीधा बढ़ के 56 रुपये 72 पैसा हो चुका है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों में बढ़ोतरी है। तो आपको इसका जो असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो रशिया से ऑयल बेसिकली कंपनी खरीद रही है, रूस से जो यहाँ पे तेल खरीदती हुई नज़र आ रही, उसका असर यहाँ पे कंपनी का, क्योंकि कम प्राइस में लाती है और यूरोप के अंदर ईयू के अंदर ये सेल कर देती है ये कंपनी उसको रिफाइन करके। तो यहाँ पे ये जो मार्जिन बच रहा है जो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, और रसिया यहाँ पे इसको बहुत अच्छा है। लेकिन अभी फिलहाल जो ट्रम्प का एक तरह से प्रेशर देखने को मिला उसके बाद यहाँ पे कंपनियां ने कुछ तो हिस्सेदारी कम की है, यहाँ पे रसिया से तेल बाइंग में यहाँ पे कमी आया है, और उसका असर में भी आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में आपको देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर हम बात करें कंपनी की जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट ऑलमोस्ट ठीक ठाक कह सकते हैं, बैलेंस शीट उतना ख़राब तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें बोरोइंग भी कंपनी ने कम किया है रिसेंटली, और यहाँ पे कंपनी का टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज है जो यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो ये सारी चीज़ें आपने तो देख ही लिया, और बीपीसीएल के अबाउट मैं ऑलमोस्ट आपको सारे पॉइंट बता दिया हूँ। आपको कैसा लग रहा है कि इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना सही होगा गलत होगा, ये आप खुद डिसीजन लें। यहाँ पे मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होता, इस चीज़ का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें हमने एक तरह से अगर देखें, यहाँ पे एफआईएस एंड डीआईएस की और गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है, इनमें से गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग यहाँ पे कम करते हुए फिलहाल नज़र आए हैं, और एफआईएस कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं। तो इसका पॉजिटिव साइन एक तरह से जब भी एफआईएस खरीदारी करते हो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉक पे पॉजिटिव साइन देखने को मिलता है। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ दोस्तों।